गुड मॉर्निंग बच्चों। क्यों पे भिखारी हो तुम? फिर से भीख के आ गए? तुम्हारे पास रेनकोट खरीदने के पैसे नहीं है क्या? अरे सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है। रेनकोट पूरे 1000 रुपए का आता है। अबे 1000 रुपए का कोई रेनकोट आता है क्या? एक काम करो, तुम सब मुझे 100 रुपए दो, मैं तुम्हें 1000 रुपए से भी खतरनाक रेनकोट ला के दूंगा। नहीं। ये लो सर। खत्म। ये लो सर। बाय बाय। ये लो। गुड बाय। ये लो सर। गया। मेरा कद्दू दिलाए इनको रेनकोट। The next day। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे गुड मॉर्निंग छोड़ो, हमारा रेनकोट का है। अबे लाया हूँ ना, रुको अभी ला के देता हूँ। हाँ तो बच्चों कैसा लगा रेनकोट? अरे सर ये कौन सी पन्नी पिना दी? इससे अच्छा तुम 100 रुपए में ले आते। है तो 100 रुपए में क्या भगवान से मिलोगे? हाँ है इन्हें क्या हुआ? ओए तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास बैठने की? जाके पीछे बैठ। पर मैंने किया क्या है? चुपचाप जाके पीछे बैठ। अबे ओए, मेरे पास तो बैठने की सोचना भी मत, चल निकल पीछे। चलो बच्चों किताबें निकालो। क्यों तू इस क्लास में क्या कर रहा है? पर सर मैंने किया है। तुझे बोला था ना मैंने, इस क्लास में मत आना, चल निकल क्लास के बाहर। पर सर ये तो बताओ मैंने किया है। तू अगर यहाँ पे रहेगा ना तो इन बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, चल निकल यहाँ से। हमको ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा करेगा। तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? और तेरा पूरा सामान लाइब्रेरी में रखा है, उठा वहाँ से और निकल। जग्गा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मेरा वहम होगा। सुनो जग्गा, मुझे लगता है तुम ये डायरी ढूंढ रहे हो। ये डायरी मेरे पास है। एक और जग्गा, अब तुम्हारे आगे की कहानी मैं लिखूंगा, लेकिन सुनो। अरे आप कौन हो? और ये हमारे सर को क्या हुआ? मैं एक डॉक्टर हूँ और ये तुम्हारे सर को करने की बीमारी हो गई है। क्या? और कोई भी इनकी आंखों मत देखना, नहीं तो तुम्हें फा करने की बीमारी हो जाएगी। जल्दी से सब अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है। अबे यार अब ये डॉक्टर को बीमारी कैसे लगाऊं? आइडिया। अरे डॉक्टर साहब वो देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है। कहाँ है कहाँ है? ओ तेरी, डॉक्टर को भी ये बीमारी हो गई। डॉक्टर साहब अब इन बच्चों को बीमारी कैसे लगाए? सर मेरे पास एक आइडिया है, तुम इन बच्चों को 2-2 रुपए का लालच दो, फिर ये अपनी आंखें खोल देंगे। ठीक है समझ गया। बच्चों जो भी अपनी आंखों पे से हाथ हटाएगा मैं उसे 2-2 रुपए दूंगा। दोस्तों 2-2 रुपए का सवाल है, सब अपनी आंख पे से हाथ हटा लो। ठीक है। अरे भाई पढ़ पढ़ के थक गए यार। हाँ भाई चल कुछ खा के आते हैं। हाँ चल। अरे कहीं इसकी नजर पैसे पे तो नहीं चली गई? अगर इसने पैसे देख लिए होते तो ये उठा लेता। अरे भाई बद्री, मुझे मम्मी ने टंकी भरवाने का बोला था, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मुझे भी कुछ काम याद आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लगता है वो चले गया। ये तो घर पहुँच गया होगा, अब जाके पैसे उठा लेता हूँ। भाई मुझे दे, पहले मैंने देखे थे पैसे। मैंने उठाए पहले। छप्पन नहीं तो बेमानी है, आधे पैसे मुझे भी दे। हाँ ठीक है, आधे पैसे तू भी ले ले। ये क्या है? बाप रे। अबे साले, देखो आधे पैसे चाहिए थे ना, ये ले पूरे रख ले। अबे साले तूने पहले देखे ना, तू रख ले। अरे पैसे चाहिए ही नहीं, चल अपन कुछ खाने चलते हैं। हाँ, चल। गया। आज तो मैं बहुत सारा मैंगो जूस लेके आया हूँ, बच्चों के सामने पीऊंगा लेकिन उनको नहीं पिलाऊंगा। बच्चों आज मैं बहुत सारा मैंगो जूस लेके आया हूँ, जिसको भी चाहिए आके उठा लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अबे रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे सर आपने तो बोला था जिसको जूस पीना है वो आके उठा लो। अबे मैंने तुमको जूस उठाने का बोला था, ना कि पीने का। चलो वापस रखो। बहुत मजा है बहुत मजा। देखो धोनी सर अपने को दिखा दिखा के जूस पी रहे हैं। अबे साले, मेरे पास एक आइडिया है, इधर आओ। सर पास वाली क्लास में असेंबली मैडम आई है। अच्छा, लेकिन 1 सेकंड। झूठ बोल रहा है। अब मेरे पास ये थोड़ा सा ही जूस बचा है, जिसको भी पीना है आके मेरे हाथ पैर दबाओ। अरे बाबा, असंभव।
लाओ सर अब हमारा जूस दो। लेकिन बच्चों जूस तो खत्म हो गया। गद्दारी कर दे। दोस्तों आज तो सर कॉपी चेक करेंगे। मेरी तो कॉपी कंप्लीट है। हाँ मेरी भी कंप्लीट है। यार मेरी कॉपी तो कंप्लीट ही नहीं है। क्या तूने कॉपी कंप्लीट नहीं की? आज तो सर तुझे बहुत मारेंगे। यार कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ म्यूजिकल केप अभी बताता हूँ इन सबको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस म्यूजिकल केप से सर का रूप लेके फिर इन सबको बताता हूँ। अब आएगा मजा। अभी इन सबको बताता हूँ मैं। चलो रे फटाफट सब अपना होमवर्क लेके आओ। ठीक है सर। अब आएगा ना मजा। अब आएगा मजा। बहुत तेज हो रहा है। अब देखो क्या होगा। चलो बच्चों फटाफट अपना होमवर्क लेके आओ वरना बहुत मार खाओगे। सर अभी तो दिया आपको कॉपी। हाँ सर। हैं? मेरे को कब दी कॉपी? अरे अभी तो चेक कराई। झूठ बोल रहे हो तुम सब। चलो क्लास के बाहर हो जाओ। गन्ने का जूस बड़ा गिलास ओए 20 रुपए का। हाँ भैया। 2 गिलास जूस देना। इधर इधर चले आइए, हमारी जूस वाली गाड़ी। भैया ले लो। अबे यहाँ लाके दे। अरे भैया यहीं आके ले लो। अबे तेको बोला ना यहाँ लाके दे तो यहीं लाके दे। भैया आपको यहाँ पे आके पीना है तो पी लो वरना अपने घर निकलो। पेमेंट कर दिया और अब जूस वहीं लेके आना। होमवर्क हो गया ना? हाँ हो गया। अरे बाप रे बाप, ये सर को क्या हो गया? मेरे को नहीं पता। एक काम कर हाथ पकड़। अबे मेरा नहीं सर का हाथ। हाँ जग्गा सर तो हिल भी नहीं रहे हैं। दोस्तों मुझे तो लगता है सर। अब क्या करें? मैं तो कहता हूँ यहाँ से चुपचाप भाग लेते। नहीं दोस्तों नहीं, ये हमारे सर है। हम इनको ऐसे छोड़ के नहीं भाग सकते हैं। अच्छा भी ठीक। तो इनकी जेब से पैसे निकाल के भागते हैं। हाँ। वो तो मैं तुम्हारा बनाऊंगा। हाय दोस्तों। हाय। ओए आज तू सिविल ड्रेस में क्यों आया है? क्योंकि आज मेरा बर्थडे जो है। अरे वाह तेरा चश्मा कितना अच्छा है। ओए ये चश्मे को हाथ मत लगा, तेरी औकात नहीं है चश्मा पहनने की। कल मेरा भी बर्थडे, कल मैं भी न्यू ड्रेस पहन कर आऊंगी। हाँ हाँ देखता हूँ तू कल क्या पहन के आती है। भाई मुझे कल किसी भी कीमत में नए कपड़े चाहिए। बहन तुझे तो पता ही है मम्मी पापा के कुछ देने के बाद अपने पास फीस भरने के भी पैसे नहीं है तो मैं तेरे लिए नई ड्रेस कहाँ से लाऊंगा? मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए। क्यों आज तो तेरा बर्थडे है ना, फिर भी ड्रेस पहन के आ गई, गरीब कहेगी। चीकू तू तो अपनी नई ड्रेस पहनना ही भूल गई थी, ये ले। हाँ पर भाई तेरे पास तो नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे ना? बहन ये तो। ओए ये कैसे साफ कर रहा है तू? जरा ढंग से कर। सॉरी साहब मैं अच्छे से करता हूँ। हाँ ठीक है, ये ले पकड़। बहन तू ये सब छोड़, जा नई ड्रेस पहन के आ। ठीक है भाई। गोटिया और बद्री आज कोचिंग का टाइम 5 बजे रहेगा क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना है। ठीक है सर। चलो अटेंडेंस दो। गोटिया और बद्री प्रेजेंट। अरे सर हम दोनों आए तो है। तुम दोनों हमेशा क्लास में प्रेजेंट तो रहते हो लेकिन तुम दोनों का हमेशा ध्यान बाहर रहता है। मेरे कोचिंग के बच्चों को देखो, उनका ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता है। तो चलो बच्चों चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर चैप्टर 5 तो आपने कोचिंग में पढ़ा दिया था। तो क्या हो गया, चैप्टर 6 करते हैं। अरे सर लेकिन स्कूल में तो कराया ही नहीं। तुम्हें पढ़ना है? हाँ। तो मेरी कोचिंग आओ। अबे साला ये धोनी तो कोचिंग के पीछे ही पड़ गया। अरे सर उसके पहले का वापस से समझाओ ना, समझ में नहीं आया। क्योंकि तू मेरे यहाँ कोचिंग नहीं आता है ना तो तुझे समझ कहाँ से आएगा। देखो मेरे कोचिंग का बच्चा जवाब देता है। बेटा गोटिया। सर इसका आंसर 2 है। अच्छा 3। वेरी गुड गोटिया, बढ़िया। अरे सर उसने 2 बोला। मैंने तो 3 सुना। हाँ जलते हो मेरे कोचिंग वालों से। हाँ बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं। गोटिया और बद्री तुम दोनों को फुल मार्क्स आए। ये और बाकी तुम दोनों कोचिंग आने की जरूरत है, बहुत कम मार्क्स आए।
भाई ना चाहते को भी धोनी पगले के पास कोचिंग जाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, नहीं तो हर साल फेल ही करता रहेगा। हाँ चल। पिछवाड़े में तो ढोल निकल जाएगा। सर सर सर, अरे क्या हुआ? मेरी एक बात गौर से सुनना। हाँ हाँ बोलना, क्या हुआ? जिंदगी में एक बात किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अच्छा अच्छा, कौन सी बात? तो मैं क्यों बताऊं जब किसी को बताना ही नहीं चाहिए तो। अबे तो काय को बता रही है मुझे तू? हैं? चल निकल भाग। क्यों बे जग्गा, क्या कर रहा है तू? अरे सर दिख नहीं रहा, पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, चल मैं तुझसे एक सवाल का जवाब पूछता हूँ, अगर तूने इसका सही जवाब दे दिया तो मैं तुझे गोवा घुमाने ले जाऊंगा। बोल मंजूर है? हाँ मंजूर है, पूछो पूछो। चल मुझे ये बता, चेन्नई शहर का नाम चेन्नई क्यों है? अरे सर बहुत आसान है, चेन्नई में सब लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी में चेन नहीं होती है, इसीलिए चेन्नई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये क्या है? ये जादुई माइक है, इसमें जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? अभी बताता है भाई। घोटिया बद्री को चाटा मार दे। अबे ये तो सही में काम करता है। अब देख तू। अच्छा इतनी गहरी दोस्ती, ये दोनों गधे लड़ने लग जाए। अबे साले मेरे पैसे दे, तेरा खून पी जाऊंगा, जल्दी दे। अबे मार छप्पन, मार चक्का चक्का, मार मार। खुद को काट दूंगा और तेरी तो। आज तो सेमरी मैडम को प्रपोज ही कर दूंगा। अबे ये सर मेरी सिमड़ी मैडम का आई लव यू बोलेगा, ये सर पागल हो जाए। मैं पागल हूँ। अब बोलेगा आई लव यू। अरे यार वॉशरूम होके आता हूँ। बाप रे, गया। अच्छा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों धोनी सर रिक्शा मुझे ले लिया था आपने। अच्छा, धोनी सर। अरे सिमड़ी मैडम आप। सिमड़ी मैडम धोनी सर का चाटा मार दो। अबे थप्पड़ क्यों मारा? सेमड़ी मैडम, धोनी सर के सारे पैसे छीन लो। अरे सिमड़ी मैडम पैसे क्यों निकाल रहे हो? खत्म। सेमड़ी मैडम धोनी सर के सर पे डंडा मार दो। तुम्हारी तो। अरे सिमड़ी मैडम ये क्या कर रहे हो? वाह आई हेट यू सिमड़ी मैडम। अरे यार कहाँ चले गई? अरे तुम्हारे हाथ में ही तो है, चलो जाओ जगह पे बैठो। सर मैं जाऊँ? अरे बोला तो सही, जाओ। सर आपने कहाँ बोला? क्या हो गया इसे? अरे ये क्या क्या तूने? अरे ये क्या तूने? तेरे को पता है ना मेरे को साफ सफाई कितने पसंद है, फिर भी यहाँ पे पानी डोल दिया। लेकिन ये पानी तो तूने ढोला। मैंने कब पानी डोला? इसकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? चलो बच्चों लंच हो गया। अरे यार ये लंच की बेल कब बजेगी? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अरे अभी तो तूने लंच किया। अभी तो लंच की बेल भी नहीं बजी है, तो मैं लंच कैसे करूँगा? इसकी याददाश्त सच में चले गई। अरे ये क्या, माली भैया ने तो पानी नहीं डाला, मैं डाल देता हूँ। अरे सर ये 2-2 मिनट में अपनी बातें भूल रहा है, कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई? समझ गई, जग्गा एक बाबा से रोज मदद लेता था, कहीं उन बाबा ने जग्गा को याददाश्त जाने की शराब तो नहीं दे दिया? अरे बाबा वगैरह सब ढोंगी होते हैं, हो सकता है मैंने उसको उस दिन सर पे डस्टर मारा था, जिसकी वजह से उसको सर पे गहरी चोट लग गई हो। छुट्टी हो गई, मैं तो घर चला। सर कहीं वो घर का रास्ता ना भूल जाए। हाँ चलो अपन देखते हैं। आज तो धोनी सर होमवर्क ले मारता, अच्छा है मैंने याददाश्त जाने का नाटक कर लिया। देख चीकू, मेरे को कैसी पेंसिल मिली, इससे मैं जो भी लिखूंगा ना वो सच हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। रुक जा अभी बताता हूँ। मुझे एक बर्गर चाहिए। अरे तो सच में काम करता है, मुझे भी दे। मुझे 500 रुपए चाहिए। अरे जगह तू सच में 500 रुपए आ गए। चल इसको दुकान पे चला के देखते हैं। हाँ चल चलो। अरे साला, ये तो मैजिक पेंसिल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे एक बच्चा नहीं हुआ, लेकिन अब इस मैजिक पेंसिल से मेरा बच्चा करूंगा। अरे बाप रे, मुझे एक बच्चा हो जाए। अबे साला ये बच्चा तो मेरी बीवी को होना था, मुझे कैसे हो गया? अरे ये कैसी चिट्ठी है? पीछे मत मुड़ना, ऐसा क्या है पीछे? सॉरी जग्गा। ये सब क्या हो रहा है? अरे एक और चिट्ठी। सर को लगेगा करंट। अरे सर ध्यान से, आपको करंट लग सकता है। अरे कुछ भी नहीं होता है। सर सर आपको कुछ हुआ तो नहीं? जो भी चिट्ठी में लिखा है वो सच हो रहा है। सर ये सब इस जग्गा की काली जुबान की वजह से हो रहा है। साले अब एक शब्द भी मत बोलना।
अरे चिट्ठी में लिखा है जो भी मैं बोल रहा हूँ। कहाँ लिखा है कुछ इस चिट्ठी में? कहाँ लिखा है? हाँ कहाँ लिखा है? मतलब इस चिट्ठी में जो भी लिखा है सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ। 56 तू तो टॉप करेगा। एक और चिट्ठी 56 फेल हो जाएगा। खबरदार, अगर तेरी काली जुबान से मेरे लिए कुछ बोला तो। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो है चिट्ठी में लिखा है। बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं। 56 तू फेल हो गया है। मना किया था ना तुझे, तेरा मुंह मत खोल। मेरी बात तो सुन। एक और चिट्ठी सभी स्टूडेंट का होगा एक्सीडेंट। अब आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे बच्चों मैं अंदर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ? सर मुझे ने क्लास में सुरक्षा कवच लगा के रखा है ताकि वो झटका अंदर नहीं आए। अरे लेकिन मुझे तो क्लास के अंदर आने दो। ठीक है सर, मुझे सुरक्षा कवच हटा, सर को अंदर आने दे। ठीक है जग्गा। अरे बच्चों तुमको पहले बताना चाहिए ना क्लास के अंदर सुरक्षा कवच लगा है। सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। अरे वो सब छोड़ो, मेरा रजिस्टर है ना ऑफिस में रह गया है। रुको मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। ठीक है सर। और हाँ, मेरे आने के बाद ही सुरक्षा कवच लगाना। ओके सर। मुंजिया अब होगा तेरा दी एंड। बच्चों अपना होमवर्क निकालो। ठीक है सर। मुंजिया अब गया तू। अरे सर ये क्या किया आपने? मैं तुम्हारा सर नहीं। अब क्या होगा जग्गा? तू चिंता मत कर भाई, मेरे पास झमूरा है। मैं इससे निपटता हूँ। तब तक अगले वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अबे साले मेरे को मारेगा है? अरे वो सर ये क्या कर रहे हो? दीवार पे लिख रहा हूँ कि इस दीवार पे लिखना मना है। पर इसमें तो लिखना मना है ना। अबे तभी तो लिख रहा हूँ, इस दीवार पे लिखना मना है। अरे तो फिर तुम क्यों लिख रहे हो? अबे ताकि और ना लिख जाए। अरे तो सर पहले तुम लिख के नियम तोड़ दोगे ना। अरे तो मैं क्या करूँ? दीवार खाली छोड़ दो। अरे मैं दीवार को खाली छोड़ दूंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लिखना मना है? अरे तो लोगों को बताना ही क्यों है? अबे ताकि लोग लिख ना जाए। अरे तो फिर तुम क्यों लिख रहे हो? अरे मैं नहीं लिखूंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लिखना मना है? अरे सर तुमको लिखना है ना तो उस दीवार पे जाके लिख दो। अबे उस दीवार पे कैसे लिखूं कि इस दीवार पे लिखना मना है? क्योंकि उस दीवार पे लिखना मना नहीं है। या! नहीं लिखना, मेरे को नहीं लिखना। बच्चों आज से मैं तुम्हारा नया सर हूँ। ठीक है सर। अरे तुम तो वही हो ना जो सड़क के किनारे पौधा लगा रहे थे? हाँ सर। वेरी गुड। थैंक यू सर। चलो बच्चों छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई। हाँ कितनी धूप है, पानी डाल देता हूँ। अरे बच्चों बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश? सर मैं अपने पौधे के पास जाऊँ क्या? हाँ प्लीज प्लीज सर मेरे को जाने दो ना। हाँ ठीक है बेटा जाओ। थैंक यू सर। कितनी तेज बारिश हो रही है, छाता लगा देता हूँ। बच्चों अरे यार जग्गा क्यों नहीं आया है? सर अब जग्गा कभी नहीं आएगा। क्यों? सर दरअसल वो जग्गा ने जहाँ पौधा लगाया था वहाँ सड़क बन गई और वो पौधा उखाड़ दिया। इस कारण जग्गा को बहुत बड़ा सदमा लगा। क्या? हाँ सर। सर। अबे तुम सबका मुंह ये काला कैसे हो गया? अरे सर बाहर धूप ही इतनी है, हम आते आते काले हो गए। हाँ ठीक है बैठो अपनी जगह पे। लगता है तुम सब झूठ बोल रहे हो, इतनी भी धूप नहीं गिर रही है कि तुम सब काले हो जाओ। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, आज मेरी मम्मी ने धूप से खाना बनाया। क्या? अरे सर हमारी पड़ोस वाली मुर्गी तो डायरेक्ट ऑमलेट दे रही है, ये देखो मैं टिफिन में भी लाया हूँ। ये क्या बात हुई? सर ये तो कुछ भी नहीं है, गर्मी के चक्कर में मेरे पूरे बाल जल गए। क्या? अरे सर अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो बाहर जाके देख लो, पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है समझ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ भी। क्यों बे सालों सब झूठ बोलते हो? कहाँ इतनी धूप में काला हुआ क्या? अबे क्या होगा, क्यों इतना हंस रहे हो? अरे सर पहले खुद का मुंह तो देखो। ठीक है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। आए कम इन सर। क्यों बे तुम तीनों का मुंह ये काला कैसे हो गया? अरे सर बाहर धूप ही इतनी हो रही है, हम आते आते काले हो गए। हाँ ठीक है बैठो अपनी जगह पे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कुछ भी। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, इतनी भी धूप नहीं गिर रही है कि तुम एक दिन में काले हो जाओ। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, आज मेरी मम्मी ने धूप से खाना बनाया। क्या? सर हमारे घर के पड़ोस वाली मुर्गी तो डायरेक्ट ऑमलेट दे रही है, और ये देखो मैं तो टिफिन में भी लेके आया हूँ। ये क्या बात हुई? हाँ सर अगर आपको यकीन ना हो तो बाहर जाके देखो कितनी धूप पड़ रही है। अच्छा ठीक है समझ गया। अभी बता है भाई। तू तो गया बेटे। रुको जरा, सबर करो।
क्यों बे सालो, कहाँ बे इतनी धूप? कुछ भी बोलते हो, मैं हुआ क्या काला? अबे साले। अबे क्या हो गया, क्यों इतना हंस रहे हो? अरे सर अपना मुंह तो देखो। ठीक है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। अरे रुको, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। नहीं, तुमने मुझे डराया और तुम बहुत गंदे दिखते हो, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। हाँ, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, मुझसे सब दूर जाते। मैं इतना बुरा दिखता हूँ क्या? अरे तुम रो मत, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। सच में? ये आओ चलो अपन घूमने चलते हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। आओ जल्दी नीचे आओ। नहीं मैं वहाँ पर नहीं आऊंगा, अंदर बहुत अंधेरा है और मुझे बहुत डर लगता है। अरे इधर आओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, आ जाओ। अरे यार यहाँ पर कितना अंधेरा है और वो मेरा दोस्त कहाँ चला गया? मैं तो यही हूँ तुम्हारे पीछे। मैं चलाऊंगा। अबे मैं चलाऊंगा। अबे छोड़, मैं चलाऊंगा। अबे मैं चलाऊंगा। क्या हुआ ये? अरे ये क्या कर दिया तुमने? अब तुमको प्रिंसिपल सर से कोई नहीं बचा सकता। प्लीज सर हमें बचा लो, प्लीज सर हमें बचा लो, प्लीज बचा लो हमें धोनी सर। हाँ ठीक है। अगर तुमसे प्रिंसिपल सर पूछे ये मोबाइल किसने तोड़ा है तो बता देना मैंने तोड़ा है। अरे आपने ही तो तोड़ा है। अबे मैंने कब तोड़ा है? अरे पर प्रिंसिपल सर से क्या बताना है? अरे प्रिंसिपल सर से ये बताना है ये मोबाइल मैंने तोड़ा है। अरे तो आप ही बता दो। मतलब? पीछे देखो पीछे। आज मैं मर गया भैया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? डॉक्टर साहब। हाँ बताओ क्या समस्या है? डॉक्टर साहब, मेरा भाई 2 दिन से रोटी नहीं खा रहा है। रोटी नहीं खा रहा है? oh, no! इसका मतलब ये सिर्फ चावल खा रहा है? अरे डॉक्टर साहब, ये चावल भी नहीं खा रहा है। चावल रोटी नहीं खा रहा है? इसका मतलब ये सिर्फ सब्जी खा रहा है? अरे डॉक्टर साहब, आपका दिमाग खराब है क्या? ये सब्जी रोटी दाल चावल कुछ भी नहीं खा रहा है। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं खा रहा है? तो फिर ये जिंदा कैसे है बे? चल इधर आ। अरे इसकी तो लीवर की जांच करनी पड़ेगी। अरे डॉक्टर साहब, लीवर को छोड़िए, पहले इसकी जांच कीजिए। लीवर को कैसे छोड़ू? लीवर तो इसके पेट में है। साले लीवर खा गया। बेटा तुम घर जाओ, पहले मैं इनका इलाज करूंगा। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। गोटिया और बद्री आज कोचिंग का टाइम 5 बजे रहेगा क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना है। ठीक है सर। चलो अटेंडेंस दो। गोटिया और बद्री प्रेजेंट। अरे सर हम दोनों आए तो है। तुम दोनों हमेशा क्लास में प्रेजेंट तो रहते हो लेकिन तुम दोनों का हमेशा ध्यान बाहर रहता है। मेरे कोचिंग के बच्चों को देखो, उनका ध्यान हमेशा पढ़ाई में रहता है। तो चलो बच्चों चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर चैप्टर 5 तो आपने कोचिंग में पढ़ा दिया था। तो क्या हो गया, चैप्टर 6 करते हैं। अरे सर लेकिन स्कूल में तो कराया ही नहीं। तुम्हें पढ़ना है? हाँ। तो मेरी कोचिंग आओ। अबे साला ये धोनी तो कोचिंग के पीछे ही पड़ गया। अरे सर उसके पहले का वापिस से समझाओ ना, समझ में नहीं आया। क्योंकि तू मेरे यहाँ कोचिंग नहीं आता है ना, तो तुझे समझ कहाँ से आएगा? देखो मेरे कोचिंग का बच्चा जवाब देता है। बेटा गोटिया। सर इसका आंसर 2 है। अच्छा 3। वेरी गुड गोटिया, बैठ जाओ। अरे सर उसने 2 बोला। मैंने तो 3 सुना। हाँ जलते हो मेरे कोचिंग वालों से। हाँ बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं। गोटिया और बद्री तुम दोनों को फुल मार्क्स आए। और बाकी तुम दोनों कोचिंग आने की जरूरत है, बहुत कम मार्क्स आए। भाई ना चाहते वो भी धोनी पगले के पास कोचिंग जाना ही पड़ेगा। हाँ भाई नहीं तो हर साल फेल ही करता रहेगा। हाँ चल। पिछवाड़े में तो 2 निकल जाएगा।